आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिडिक नेचर। नीट में एसिडिक नेचर से आप 1 क्वेश्चन श्योर करके चल सकते हो कि एक क्वेश्चन यहाँ से हर ईयर आना ही आना है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन लिए हैं नीट के, तो हम पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो तो एसिडिक नेचर जो है उसके लिए हमको ना एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ये वाला। आपने अगर ये ऑर्डर याद कर लिया ना तो आपके अप्रॉक्स सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसके नीट के लास्ट ईयर के जितने भी होंगे। इवन जेई मेंस के तक के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे आराम से। ओके, सो पहले हम ये ऑर्डर देखते हैं। पहले जो ये ऑर्डर एसिडिक ऑर्डर के बेस पे है। जो सबसे एसिडिक होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड, इसको हम सल्फोनिक एसिड कहते हैं। ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है एंड अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, सो देखो यहाँ पे आर है, आर एक प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ऑब्वियसली ये HCOH से तो कम ही एसिडिक होगा। दैट्स वाई ये आगे है, ये वाला पीछे RCOH। और जो बेंजोइक एसिड है वो इनके मिडल में आता है। ओके, उसके बाद H2CO3। आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा, जो फिनॉल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से, और जो वाटर है वो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। ओके, और उसके बाद फिर टर्मिनल एल्काइंस आ जाते हैं, उसके बाद शोवन। मतलब इतना याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, तो एक देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो देखते हैं हम। वाटर वैसे तो सबसे अच्छा एसिड है अल्कोहल से, लेकिन CH3OH दैट इज़ मीथेनॉल, जो मीथेनॉल जो है वो अच्छा एसिड है वाटर से। और जो ये है इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये जो पिक्रिक एसिड है ये हमारा HCOH से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। ओके, तो देखो हम एसिडिक नेचर किस हिसाब से निकालते हैं। देखो हमारे पास कोई एसिड होता है, हम उस एसिड में से H पॉजिटिव को निकालते हैं और उसका जो रेस्पेक्टिव बचता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब जिसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होएगा वो कम स्टेबल होएगा, मतलब कम एसिडिक होएगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। हमारे पास HCOH दे रखा है, CH3OH दे रखा है, बेंजोइक एसिड दे रखा है, फिनॉल दे रखा है। अब देखो इसमें से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे को मतलब कौन कौन से ग्रुप के जो फंक्शनल ग्रुप है जो हमने ऊपर पढ़े हैं कौन कौन से। देख इसमें कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक, और ये फिनॉल है। अब देखो ऑर्डर में देखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक है और ये फिनॉल है, तो फिनॉल काफ़ी पीछे है एसिडिक ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक से। सो देखो सबसे कम एसिडिक तो यही होगा, चाहे इसमें कुछ भी गिवन है। अगर इस ऑर्डर के हिसाब से है ना, वो जैसे ये आ गया HCOH। अब देखो इसमें HCOH है तीनों ये वाले, और ये वाले नीचे वाला फिनॉल है दैट इज़ अल्कोहल है। तो अब देखो ये काफ़ी पीछे है उसमें लिस्ट में एसिडिक ऑर्डर की, तो ये कम एसिडिक होगा इनके हिसाब से। तो देखो हमको पता है HCOH जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से, ठीक है। और बेंजोइक एसिड के बाद होता है ये वाला जो RCOH है, जैसे अल्काइल पार्ट यहाँ पे CH3 है। ओके, ये आ गया CH3, और उसके बाद होता है फिनॉल। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे होगा ये, एंड देन ये, उसके बाद ये, एंड उसके बाद ये। सो ये ऑर्डर होगा इसका एसिडिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये अल्कोहल है, ये फिर बेंजोइक एसिड है। तो पहले देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। देखो इसमें बेंजोइक एसिड है तो COH गिवन है, फिनॉल गिवन है, बेंजोइक एसिड गिवन है। तो देखो इसमें कुछ भी गिवन है, हमको पता है बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। सो ये तो पीछे चला जाएगा, इसमें सबसे लास्ट में कम एसिडिक ये होगा, उससे ज़्यादा एसिडिक ये दोनों होंगे। अब इन दोनों में देखते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है। अब देखो इसके पास कोई ग्रुप नहीं है, इसके पास ग्रुप है CH3। हमको पता है जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट देता है, ठीक है। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। हम वही तो कर रहे हैं। देखो H पॉजिटिव निकाला यहाँ से तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ से भी H पॉजिटिव निकलेगा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, H पॉजिटिव निकलेगा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और अच्छा एसिड वो होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो। जैसे देखो हमने यहाँ पे किया था, एसिड में से H पॉजिटिव को माइनस किया, कॉन्जुगेट बेस बचा। अब जो H निकलने के बाद इसमें कॉन्जुगेट बेस बचा ये वाला। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज, अब देखो नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से हम अटैच कर दें तो नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा, मतलब जो विदड्रॉइंग ग्रुप है वो उस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। अब देखो फर्स्ट वाले में कोई विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखो अब पहले कार्बोक्सिलिक देखते हैं क्योंकि ये तो पीछे ही आने वाला है, तो दूसरा कार्बोक्सिलिक देखते हैं। इसमें देखो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, वो जो नेगेटिव चार्ज है इसको और बढ़ाएगा, तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट पहला A स्टेबल होगा,
उसके बाद C स्टेबल होगा, उसके बाद D। अब देखो इसमें चाहे प्लस सी, इसमें चाहे प्लस आई वाला इफेक्ट है CH3, इसमें माइनस M वाला इफेक्ट है, स्टिल ये वाला ज़्यादा एसिडिक है इससे, क्योंकि हमने जो ऊपर लिस्ट पढ़ी है उसमें देखो क्या है, बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल से, तो फिनॉल काफ़ी पीछे है लिस्ट में, तो हम उस हिसाब से देखेंगे। इसमें फिनॉल देखो काफ़ी पीछे है, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, ये वाला कम एसिडिक होगा, और सबसे ज़्यादा ये होगा। सो द ऑर्डर इज़ ACD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें तो तीनों फिनॉल ही हैं हमारे पास, तीनों फिनॉल है, तो देखते हैं इसका। देखो H निकालते हैं, H पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसका H पॉजिटिव निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसका H पॉजिटिव निकालेंगे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब देखेंगे नेगेटिव चार्ज स्टेबल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अब देखो जो NO2 है वो -M इफेक्ट दिखाता है, मतलब विड्रॉइंग नेचर है इसका, इलेक्ट्रॉन खींचता ही है। अब देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कौन सा ज़्यादा इसमें से एसिडिक होगा। देख तो इसमें 2 NO2 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा एसिडिक होगा इन सबसे। ठीक है, तो पहले आ जाएगा C, सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद NO2 और NO2। अब देखो ऑर्थो के रेस्पेक्ट में ये OH के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये सेम इधर होगा, मेटा एंड पैरा। रिमेंबर वन थिंग कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे होता है ना, तो जो उसका इफेक्ट है वो नील हो जाता है, मतलब ये बहुत ही कम इफेक्ट दिखा पाता है वो -M का, तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ये। लेकिन पैरा पे वो काफ़ी सही दिखाता है, क्योंकि जो +M इफेक्ट होता है ना, मतलब जो OH का है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर से देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे आती है। अब देखो पैरा पे है तो NO2 यहाँ से खींच लेगा, ये नहीं खींच पाएगा इतनी जल्दी, सो पहले C होगा, फिर उसके बाद A होगा एंड देन B होगा लास्ट। सो द ऑर्डर इज C, A एंड B। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, इसमें क्या गिवन है हमारे को। देखो यहाँ से भी H पॉजिटिव निकलेगा, एसिडिक बताना, इसमें भी H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा एंड H पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हमको पता है कि देखो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अब देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। अब नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कौन इसमें से गायब करेगा, मतलब जो ज़्यादा जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा जिसका। अब देखो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो हमको लग रहा होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक चीज़ याद रखना कि अगर कहीं 2 हेलोजन एक साथ आ जाए ना, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, चाहे यहाँ पे फ्लोरीन है, चाहे क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है। अगर यहाँ 2 मतलब अब देखो यहाँ 2 फ्लोरीन एक साथ आ गए ना, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब चाहे वो कोई से भी होते, अगर वो ब्रोमीन होते 2, तो वो फ्लोरीन से वाले से ज़्यादा एसिडिक होता, क्लोरीन होते तो भी वो फ्लोरीन वाले ज़्यादा एसिडिक होता। ओके, सो सबसे ज़्यादा एसिडिक D होगा, ये फर्स्ट पे आएगा। अब उसके बाद नॉर्मल चलेगा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे, उसके बाद ये होगा सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड देन फोर्थ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें देखो क्या है, इसमें से भी H पॉजिटिव निकालेंगे, नेगेटिव, H पॉजिटिव निकालेंगे, नेगेटिव, H पॉजिटिव निकालेंगे, नेगेटिव। अब किसी एसिड में से हम H पॉजिटिव निकालें तो कॉन्जुगेट बेस बचता है, तो कॉन्जुगेट बेस को अब देखेंगे। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3Cl3 है, मतलब 3 क्लोरीन है, यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लोरीन है, और उसके बाद 3 आयोडीन है, Ci3। ओके, सो अब देखो, अब जहाँ पे हेलोजन ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो चाहे फ्लोरीन यहाँ पे 2 है वो फिर भी एसिडिक नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब देखो इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, क्लोरीन ज़्यादा एसिडिक होता है, तो फर्स्ट पे जाएगा ये एंड देन ये, और लास्ट में जाएगा फ्लोरीन। दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। सो ऐसे नहीं देखना है कि हमने कि 2 फ्लोरीन है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा स्टेबल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर देखो क्लोरीन, देखो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे आयोडीन 3 है, तो 3 पे जाना है हमने को। 3 हाइलोजन है यहाँ पे सिर्फ 2 हाइलोजन है, चाहे वो फ्लोरीन है चाहे वो कुछ भी है। अगर यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर आयोडीन वाला और फिर ये वाला, तो याद रखना ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें से भी H पॉजिटिव निकालेंगे तो O नेगेटिव आने वाला है, इसमें भी एंड देन इसमें भी। अब देखते हैं सारे के सारे फिनॉल हैं। अब देखो इसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट पे ये आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक +I वाला ग्रुप लग रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा इस नेगेटिव चार्ज को, तो ये तो सबसे अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, उसके बाद यहाँ पे एक NO2 है, तो सबसे पहले ये
फिर ये, फिर थर्ड, और ये फोर्थ। क्योंकि यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज है, इसको प्लस आई से और नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज़ करेगा, वो और अनस्टेबल हो जाएगा फिर। ऐसे ही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ से H पॉजिटिव गया नेगेटिव, सेम यहाँ से NH2, ये NH2 है तो मैं इसको NH को ऐसे लिख सकता हूँ, H पॉजिटिव गया नेगेटिव। तो देखो ऊपर बचा हमारे पास CH3 CH2 O नेगेटिव, और दूसरा बचा CH3 NH नेगेटिव। अब देखो एक चीज़ देखते हैं, अब यहाँ पे ये दो डोनर हैं, यहाँ पे भी एक डोनर है। अब एक चीज़ देखेंगे हम, देखो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे है। हमको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे से मतलब स्टेबल होता है। सो पहले वाला ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरे वाले से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद नीट का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ये। अब नीट के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले लास्ट ईयर वाले। ओके, से वाला देखते हैं। यहाँ से भी H पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव आने वाला है, H पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव नेगेटिव एंड H पॉजिटिव नेगेटिव सेम। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ये वाली जो दोनों रिंग हैं ये प्लस आई का एक काम करने वाली हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे इधर, सेम ये भी। और उसके बाद इधर देखते हैं, देखो जो देखो ये दोनों जो नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाला, और यहाँ पे एक ग्रुप है ये वाला। तो हम देखना है कि इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो देखो ABCD, अब इसमें से ऑर्डर निकालते हैं। इसमें से ऑर्डर देखो क्या होगा, यहाँ O डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से। ओके, और यहाँ जो है ये बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं इसको हम, ये डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है। देखो ये तो सबसे बेकार होगा क्योंकि ये प्लस आई से इसको इंक्रीज़ कर रहा होगा, इसके नेगेटिव चार्ज को। सबसे लास्ट में आएगा ये, उससे पहले ये, मतलब सबसे कम एसिडिक ये है, फिर उसके बाद ये, और सबसे अच्छा एसिडिक ये है, फिर उसके बाद ये। क्योंकि ये बेंजाइल ग्रुप है इसका भी, ये भी डोनर ग्रुप होता है, लेकिन ये डायरेक्ट अटैच है इससे। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो उसके हिसाब से खींचेगा इससे, तो स्टेबल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिनॉल ये बनेगा, मिथाइल फिनॉल, तो मिथाइल हम चलो कहीं भी लगा देते हैं, और पे लगा दिया हमने। इसमें लग रहा है कि मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा पे नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखते हैं इसको, देखो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव आएगा तो O पे नेगेटिव में लगा देते हैं पहले हम। अब देखो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, ये जो CH3 है तो प्लस आई इफेक्ट शो, सॉरी एक मिनट, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा इधर, प्लस आई से नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे इन दोनों के कंपेयर में। ओके, अब जो ये NO2 है ये पैरा पे, ये मेटा पे। तो मैंने बताया था कि जो मेटा पे होता है NO2 विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मेटा पे उसका जो इफेक्ट होता है नील होता है, नील इफेक्ट होता है उसका। सो ज़्यादा स्टेबल ये होगा D वाला। सो पहले D स्टेबल होगा। अब देखो NO2 इसके पास है, इसके पास CH3 इसके पास कुछ नहीं है। ओके, एटलीस्ट अब इन दोनों में कंपेयर, तो ये तो बेकार हो ही गया। इन दोनों में कंपेयर करें तो इसके पास एटलीस्ट NO2 है तो सही, कुछ इफेक्ट तो शो करेगा, नेग्लिजिबली सही, लेकिन कुछ तो शो करेगा ही। तो उससे बढ़िया फिर C वाला होगा, देन A एंड देन B, ये वाला स्टेबल हो जाएगा। मतलब सबसे अच्छा एसिड ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये एंड उसके बाद ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ओके, सो देखो इधर देखते हैं पहले, इधर NO2 है, इधर CH3 है। तो CH3 तो इधर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज़ करेगा, तो अनस्टेबल हो गया ये। चलो यहाँ कोई ग्रुप नहीं है एटलीस्ट। यहाँ देखते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये O नेगेटिव चार्ज है, तो देखो क्लोरीन यहाँ से कुछ खींचेगा, किससे, माइनस आई इफेक्ट से। तो सबसे अच्छा, इसमें पूछा कि सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो इसमें सबसे अच्छा एसिड होगा ये वाला, क्योंकि इसमें NO2 है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव को खींचेगा। तो ये शायद नीट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, तो इसको एक बार देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे अच्छा एसिड ये वाला होगा, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट वाला देखते हैं।
इधर फिनॉल है, देखो इधर CH3 है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, हमको पता है सारे के सारे फिनॉल हैं। अब देखो हमको ये तो दिख गया कि देखो यहाँ पे ये डोनर ग्रुप में प्लस आई वाले इफेक्ट हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो सबसे अच्छा तो ये हो गया ए। तो चलो ए सबसे एसिडिक है। उसके बाद देखते हैं ये। अब देखो जो प्लस आई इफेक्ट होता है ना वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, कि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसका इफेक्ट कम होता जाता है। तो देखो अब इसका डिस्टेंस पास में है ये, तो हमको क्या लगेगा कि ये जो CH3 है इसको नेगेटिव चार्ज इसको ज़्यादा बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा, फिर सबसे कम ये बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो यहाँ जो OH है ना ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। ये H पॉजिटिव निकाल नहीं पाता है यहाँ से, इसकी एसिडिटी बिल्कुल नील हो जाती है, तो ये सबसे बेकार हो जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं ये एंड ये। तो इसमें अब देखो ये वाला तो इधर तो डिस्टेंस वेरी कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ ऑर्थो वाले पे होती है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले पे। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, तो यहाँ का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा हो जाएगा, ये, और सबसे लास्ट का हो जाएगा ये। तो ए सबसे अच्छा एसिड, उसके बाद C, B एंड देन सॉरी एक मिनट, A, B, C एंड देन D। ओके, सो ये ऑर्डर होगा। क्योंकि देखो ये जो है CH3 है, जो ये OH है, ये प्लस M इफेक्ट दिखाता है। तो मैंने बताया था कि जो प्लस M इफेक्ट दिखाते हैं उसका ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज ज़्यादा होती है। सो ये वाला ज़्यादा दिखाएगा, सो द ऑर्डर ये होगा फिर, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एसिडिक ऑर्डर के। तो आपको ये ऑर्डर है ये थोड़ा आप सही से एक बार देख लेना, इसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन आप मान के चलो, एक क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस करना, बुक्स में लगाना। आप MS चौहान लगा सकते हो, अगर आपके पास किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो आप उसको लगा सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।